बहुत ही बढ़िया भैया। यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने एक और बार दिखाया है कि जो भी गधे उनको बोल रहे थे कि लॉर्ड्स का मैच जड्डू ने हरवा दिया, एवरी टाइम अंडर प्रेशर दिस मैन हैज डिलीवर्ड। फिफ्थ 50 फॉर रविंद्र जडेजा, ऑलमोस्ट 400 रन एंड वॉशिंगटन सुंदर रविंद्र जडेजा 100 रन की पार्टनरशिप। वॉशिंगटन सुंदर को आज आपने प्रमोट किया बैटिंग ऑर्डर में बिकॉज ऋषभ पंत के लगी हुई थी, उसने भरपूर फायदा उठाया। 50 प्लस नॉट आउट खेल रहा है। वी आर इन फॉर एन एपिक थर्ड सेशन। लेकिन इंडिया ने जो फाइट दिखाई है, देखो मैं इसीलिए कल से बहस कर रहा हूं, लेट्स बी पेशेंट। अभी ये सीरीज खत्म नहीं हुई है, अभी ये मैच खत्म नहीं हुआ है। कल 0 पे 2 होने के बाद आपको लग रहा था ना मैच खत्म हो गया, कल ही खत्म हो जाएगा, आप भी घुटने टेक दोगे, शुभमन गिल कुछ नहीं कर पाएगा, केएल राहुल कुछ नहीं कर पाएगा, टेल जल्दी से चली जाएगी। नहीं सर, फाइट तो इंडिया ने बहुत करी है और बेन स्टोक्स की हालत खराब हो गई है बिकॉज अब वो बॉलिंग खुद कर नहीं पा रहा है और बाकी कोई इफेक्टिव नहीं है। दिस सीरीज हैज इफेक्टिवली बीन ऑल अबाउट बेन स्टोक्स वर्सेस इंडिया। आप बेन स्टोक्स से हार रहे थे मैचेस, लेकिन इंग्लैंड आपको नहीं हरा पा रही। आज जब बेन स्टोक्स ने बॉलिंग कराई तो केएल राहुल को आउट कर दिया। अदरवाइज उसके अलावा ठीक है, जोफ्रा ने जाते जाते वो गंदी शॉट थी, शुभमन गिल की बड़ी लूज शॉट थी, अदरवाइज इंग्लैंड विकेट नहीं ले पाई है पूरे सेशन में। इंग्लैंड विकेट नहीं ले पाई। अब आप एक सेशन दूर हो, अगर आपने ये सेशन निकाल लिया तो आप ड्रॉ करा दोगे। अच्छा, काफी मेरे हिंदुस्तानी भाई जो लिख रहे हैं सीक्रेटली वी आर होपिंग। अभी कितने की लीड है? अभी आपकी कितनी 10 रन की लीड है। कितने की लीड है? तो एग्जैक्टली आपकी जो लीड है वो है 11 रन की। 11 रन की लीड है। तो लोग बोल रहे हैं सुशांत भाई सीक्रेटली वी आर होपिंग कि 1-1.5 घंटा खेलें और फिर ना थोड़ी बहुत आप लीड ले लो 100 रन की और फिर इंग्लैंड को बैटिंग करें और कहीं ऑल आउट करा दे। सर ऐसा हो नहीं सकता, बड़ा इम्पॉसिबल है। यहां से आपने मैच बचा लिया, वही बहुत बड़ी बात है सर। अभी भी लेकिन मैच बचा नहीं है। जॉब इज नॉट डन येट, जॉब इज नॉट फिनिश्ड। आपने अगर मैच बचाना है, ये सेशन आपको ऑलमोस्ट पूरा खेलना पड़ेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। ये चलेगा 11 बजे तक चलेगा, ठीक है जी। शुरू होगा 20 मिनट के अंदर और 11 बजे तक चलेगा, तो कम से कम 2.5 घंटे का ये सेशन होगा। 2.5 घंटे में से भाई साहब आपने तकरीबन 1.25-2 घंटे तो खेलना ही खेलना है। उससे पहले कुछ भी हुआ अगर आपका, तो इंग्लैंड वहां पे मैच ले जा सकती है। बट यस, 1.5 घंटा आप खेल गए, मैच इज ओवर, आपने ड्रॉ करा लिया और ऐतिहासिक ड्रॉ है। क्यों? 2 रीजन की वजह से। एक, भाई साहब 311 रन की लीड लगी हुई, ओवरकास्ट कंडीशंस, पिच में इतना वेरिएबल बाउंस, ठीक है, सामने जोफ्रा आर्चर और 0 पे 2 इंडिया, 0 पे 2 इंडिया हैट्रिक बॉल फेस करने आ रहे हैं कप्तान शुभमन गिल, जो कि 3 इनिंग से लगातार फ्लॉप है। वहां से शुभमन 100 बनाते हैं, केएल राहुल 90 बनाते हैं और वो आपको 3 सेशन तक पार लगा के देते हैं, ठीक है। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर उम्मीद से अति सुंदर बैटिंग भाई। आप जितना मर्जी बोल लो कि वॉशी को कराया गया, हम तो अभी भी बोल रहे कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए, ब्लंडर है। मगर जब उसकी जरूरत पड़ी बैटिंग की, आज उसने बैटिंग करके दे दी कम से कम ये मैच। लेकिन मैं चाहता था कि वो पिछला मैच जिताता। जो 192 हारे हो ना, आज आप सब देखोगे पीछे मुड़ के कि लॉर्ड्स की पिच में ऐसे कोई डीमंस नहीं थे, आप घबरा के ही आउट हो गए। आप ज्यादा बॉन्ड बनने के चक्कर में, मैसेजिंग देने के चक्कर में, जब मार के खेलेंगे, मैच आपके हाथ से कब निकल गया आपको पता भी नहीं चला। सही बात है। अगर जडेजा, सिराज, बुमराह उस विकेट पे टिक सकते थे और मात्र 22 रन से आप हारे हो ना, तो वॉशिंगटन सुंदर, यशस्वी जायसवाल, साथ में आपके करुण नायर, साथ में शुभमन गिल, ये लोग भी रन बना सकते थे और कुछ भी नहीं था। आप सिर्फ आपको क्रीज पे टिकना था। आपने इन 2 दिन में देख लिया, जब आपने संकल्प कर लिया कि हमने पिच पे टिकना है, तो आप अच्छे खासे रन भी बना गए, कोई आउट नहीं दी। तो ये सीरीज भाई देखो, वही मैं बोल रहा हूं, बड़ा अनफेयर होता है भाई स्पोर्ट कभी कभी कि सीरीज की स्कोर लाइन दिख रही है आपको 2-1, लेकिन वो हमारे फेवर में 3-0 भी हो सकती थी। और भाई साहब अगर बेन स्टोक्स ना होता ना, ये 4-0 ही होता। तो बेन स्टोक्स तो खैर अल्टीमेट फैक्टर रही है। 11 रन की लीड, बट जैसे मैंने बोला दोस्तों, इट इज नेवर ओवर टिल इट्स ओवर। यू हैव टू प्ले। आपको 20 मिनट आपके पास है ये डिसाइड करने के लिए कि आपने लास्ट सेशन में क्या करना है। एंड आई डोंट थिंक आपको कुछ डिफरेंट करना है। जैसे बैटिंग अभी तक करी है वैसे आप बैटिंग करिए, बिकॉज ये दोनों बैटर्स ने ना पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपने क्योंकि तेज खेला, बीच में चौके मारे आपने, इस सेशन में ऑलमोस्ट 100 रन आ गए, क्योंकि आपने तेज खेला। जैसे आप देखेंगे कि 51.95 की स्ट्राइक रेट रविंद्र जडेजा की है और 41 की स्ट्राइक रेट से वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं। 57 नॉट आउट वॉशिंग। जडेजा जब से आए वो तो एक बहुत पॉजिटिव शॉट खेलते ही आपने यहां पे रन्स बना लिए, तभी लीड कट गई और आपने लीड ले ली 11 रन की। अब जैसे जैसे आप रन बनाओगे, कम से कम एक कुशन होता रहेगा। अब इनिंग्स डिफीट का खतरा तो हट गया ना। जो आप इनिंग, यू वर स्टेयरिंग एट इनिंग्स डिफीट। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दैट इंडिया हैज प्लेड। आई एम अगेन सेइंग
किस्मत ने थोड़ा सा साथ नहीं दिया, वेरी वेरी अनलकी कि आप 2-1 से नीचे हो। लॉर्ड्स वाला टेस्ट जीतना बनता था, पहला टेस्ट जीतना बनता था, बट चलो मिट्टी पांव जो हो गया हो गया। बिग थिंग इज यहां पर आप ये देखो, पहले सेशन में 26 ओवर में ओनली 49 रन। यहां पर भी अगर आपने 49 और भी बनाए होते, अभी आपकी 60 रन की लीड होती। हाँ। फिर आप थोड़ा सा मिस्चीवियसली सोच सकते थे क्या यार मैं होप कर सकता हूं कि इंग्लैंड को बैटिंग करा दे। अब वो मुश्किल लग रहा है, नहीं हो इस पाएगा। सेशन में 29 ओवर्स 99 ऑलमोस्ट 100 रन 3.41 की रन रेट, मतलब कि बॉल पुराना हुआ, आपने फायदा उठाया। नहीं सिर्फ रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर ने भी मारा। सो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आपकी बहुत ज्यादा अच्छी रही है इस सीरीज के अंदर। लास्ट सेशन अब बेन स्टोक्स विल बी स्क्रैचिंग हिज हेड कि यार मैं क्या करूं, बॉडी साथ दे नहीं रही, क्या मैं आके ओवर करूं ना करूं, जोफ्रा आर्चर से कराऊं। बट whatever I have seen, I have learnt my lesson. You can never ever count out that man Ben Stokes. ये तो है। अगर देखो वर्स्ट केस सिनारियो, अगर उन्होंने आपको 1 घंटे में निपटा दिया, 1 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि आपका पहला भी हो चुका है बॉस, 20-20 30-30 रन में आपकी 5-5 विकेट गिर जाती है। कोलैप्स तो सर अगर उन्होंने 1 घंटे के अंदर 1.5 घंटे के अंदर अगर उनको टारगेट मिला ना 40-50 का, उन्होंने चेस कर देना। अरे यूं मारेंगे, चेस भी नहीं लगेगा। So still you have done very very well, but you haven't come this far to come this far. आपको असली काम अब शुरू होता है। दोनों ने 50 मार दिए हैं, दोनों यहां पे 100 मारे। इंग्लैंड को मैसेज दे के वी आर कमिंग फॉर यू इन द लास्ट मैच, और ये सीरीज हम हारेंगे नहीं, लास्ट मैच जीत के ड्रॉ करा के जाएंगे। आई थिंक ये जो ओजीज की बात होती है ना, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा इस सीरीज में बता गए हैं कि क्यों रोहित शर्मा, विराट और अश्विन रिटायर हो गए, रविंद्र जडेजा रिटायर नहीं हुए। क्योंकि रविंद्र जडेजा जिस हिसाब की क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस हिसाब से लगातार रन्स मार रहे हैं, आपको यही चाहिए था। और इवन मैं सच बोलूंगा कि लॉर्ड्स की जो पिच थी सर, ये पिच उससे कई ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, आसपास भी नहीं, वो कुछ नहीं था, वहां पे आपको बैटिंग करनी चाहिए थी। और रही बात दूसरी, गौतम गंभीर को मैंने खुद क्रिटिसाइज किया, हम सबने क्रिटिसाइज किया, लेकिन फॉर वॉशिंगटन सुंदर वी हैव टू अप्रिशिएट गौतम गंभीर यार। वॉशिंगटन सुंदर को लगातार खिला कौन रहा है? गौतम गंभीर खिला रहे हैं, वरना कुलदीप यादव खेल जाता। नो डाउट कुलदीप यादव बेटर चॉइस है आगे बॉलर करने के लिए, लेकिन वॉशी बहुत तगड़ी बैटिंग कर रहा है। We have to criticize him for not playing कुलदीप। कोई मतलब ही नहीं है कि कुलदीप यादव को टीम में ना रखो। आपने वॉशी खिलाना खिलाओ ना, आप शार्दुल हटाओ। सर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 8-8 बैटर भर लो। आज आपको 8वें बैटर की जरूरत नहीं है। अगर यशस्वी जायसवाल को थोड़ी शर्म आ जाए, थोड़ी शर्म आ जाए ना, अगर इतनी शेमलेसली वो ना आउट हो हर मैच में सेकंड इनिंग में, तो आपको कोई जरूरत नहीं है 8वें बैटर की। 7 अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो 8वां भी नहीं कर पाएगा। ये तो 7 ने संभाल लिया ना। शुभमन ना करे, गेल ना करे, ऋषभ भी आया भी, आपको जरूरत भी नहीं पड़ी भाई, आपको अभी तक जरूरत भी नहीं पड़ी, आपके 4 ही विकेट गए। सो मैं वही कह रहा हूं, अपने पहले 7 पे अगर बैटर्स पे भरोसा नहीं है तो 8वां कुछ नहीं कर पाएगा सर। तो अगर आपने वॉशी खिलाना है जरूर खिलाओ, लेकिन वॉशी भी भर लिया, नीतीश कुमार रेड्डी भर लिया, कभी कभी शार्दुल ठाकुर भर लिया, रविंद्र जडेजा तो वैसे ही खेल रहा है, ये गलत है। यू हैव टू गो विथ 5। और अगर आपका सच बता रहा हूं, अगर कुलदीप यहां होते इतने नहीं बनते यार, नहीं बनते। वॉशी को भी आपने बॉल दी, उसने 2 विकेट ले ली ना जबरदस्त एक तरीके से, एकदम से। सर तो जडेजा ने इतने ओवर डाले ना, वो डालता कुलदीप, और वहां पे आपको रिजल्ट्स बहुत ही अलग मिलते। कोई बड़ी बात नहीं है, कुलदीप आपको विकेट, आपको जडेजा ने बाद में ली है, लेकिन वो 100 रन खा चुका था, उसके विकेट का कोई फायदा नहीं है। वो कुलदीप ने पहले लेनी है विकेट, वो 100 रन खाने के बाद विकेट लोगे, कोई फायदा नहीं है उसका। लेकिन अगर कुलदीप यादव होता, कोई बड़ी बात नहीं, आप टेस्ट मैच जीत भी सकते थे, क्योंकि अगर आपके पेसर्स फेल हो गए थे तो स्पिनर्स पे जाना, और स्पिनर तो उससे बेटर दुनिया में कोई नहीं है। सो इस बात में गंभीर का क्रिटिसिज्म बनता है कि अभी तक वो राइट कॉम्बिनेशन नहीं ढूंढ पाए। कुलदीप को ना खिलाना एक ब्लंडर है 100%, लेकिन आपने वॉशी को बैक किया, उसने रन बनाए हैं। हाँ, यही रन वो 192 वाली चेज में बनाता तो बेहतर रहता। बट मैं इसीलिए बोलता हूं बार बार, गंभीर को टाइम दो, अभी भी वो देख रहा है भाई उसकी बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या लगेगी। बट जिस पोजीशन में आप हो, जिस सिचुएशन में आप हो, आपको मैच बचाना चाहिए। जहां तक आप बात करो मैच बचाने की, मैच तो ड्रॉ होना चाहिए यहाँ से। अगर कोई आपके लिए बिल्कुल ही कुछ अभी नहीं हुआ है, कुछ खराब हो जाए बिल्कुल ही, तो ही आप हार सकते। देखो बहुत ही कुछ अजीब हो गया तो आप हार सकते हो, करना ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 20 में 50 में उन्होंने ऑल आउट कर दिया। एक चीज है, 50 एक मोमेंट देखा था, 50 रन के अंदर अगर ऑल आउट कर दिया, 60 रन। पांडे जी सुनिए, 20 रन और 20 ओवर और सुनिए मेरी बात। एक अंग्रेजी कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, और आपका हैबिट क्या रहा है सीरीज? कोलैप्स करना। 20 रन में कोलैप्स हो गई जी, 31 में कोलैप्स, लास्ट सेशन में आए प्रेशर पे कोलैप्स हो गई जी। क्या कारण है लॉर्ड्स में 192 नहीं बना आपसे?
ओनली प्रेशर, वरना जडेजा सिराज बुमराह बैटिंग करके दिखा दी। और जैसे जैसे क्लोज आते हो आप वैसे वैसे प्रेशर और बढ़ता है की आपका। तरफ आते हो आप, आपकी टांगे कांपने लग जाती हैं। फिनिशिंग लाइन दिखती है जैसे ही सेशन के खात्मे तक आने लगते हो आप, अगर कप्तान आउट हो जाते हैं। सो इन्होंने बहुत बेहतरीन कर दिया, ये तो निकाल दिया लेकिन पूरा अब एक्सपेक्टेशन वाकई हो गई कि ड्रॉ ये लास्ट सेशन है और जब ये एक्सपेक्टेशन होती है ना, तब हाँ, आप कर देते हो। तब आप नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन देखो 30 ओवर कोई डाउट बैटिंग नहीं करनी है कि आपने 4 सेशन निकाल दिए हैं तो 5वां निकलना चाहिए विद 6 विकेट्स इन हैंड। लेकिन ये याद रखना, पंत है नहीं, इसके बाद आएगा शार्दुल ठाकुर, अब बैटिंग खत्म। और उसके बाद आपकी टेल हो शुरू सकता बैटिंग है खत्म। जरूरत पड़े तो अच्छा एक चीज और है, अगर 3-4 आए ओवर पर पांडे निकालना जी हो। आएगा भी तो वो वाली बैसाखियों पे जो आदमी आ रहा है उससे क्या तो बैटिंग कैसे करेगा? उससे आप- हालांकि पंत तक तो क्योंकि- बात जानी देखो, नहीं चाहिए क्योंकि वो ऋषभ पंत है तो हम सोचते चमत्कार कर दे, पर ऐसा लेकिन नहीं अगर होता बार। इनको उनको भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अभी तक नहीं मिली है विकेट, मगर वो कोई भी नहीं बड़ी बात छोड़ेंगे। नहीं। 20 मिनट के बाद स्टोक्स भाई साहब खुद गेंद लेके आ वो जाए। भी नहीं छोड़ेगा। और वही अगर, मैंने अभी अगर देखा। उनको गलती से जल्दी मिल गई एक विकेट, भाई वॉशिंग साहब डूबी। ये मैच ऐसा फंसेगा। आपको पता नहीं एक कहाँ चीज- जाएगा। एक चीज अगर अभी उनको गलती से एक विकेट और जल्दी मिल अभी गई। जब Especially स्टोक्स जब गए, दूसरा अभी लेकिन जैसे पांडे जी बोल रहे हैं ना, मुझे पूरा भरोसा है कि ड्रॉ कर जाओगे। अभी जय श्री नहीं राम, ड्रॉ निकल आओ।